नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ही एक संस्था है जिसकी तरफ से हमें 400 पदों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। और ये सारी की सारी जो वैकेंसीज़ हैं मेडिकल सेक्टर के लिए हैं। बेसिकली आर्म्ड फोर्स जो है वो भी मेडिकल सर्विस में ही काम करती हैं, डील करती हैं। तो यहाँ पर हमें एक क्या शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट डेट की हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की जो स्टार्ट डेट है वो बेसिकली 19 अप्रैल 2025 से फॉर्म फिल होना क्या स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं यहाँ पर तो 12/5/2025 हमें इसकी लास्ट डेट देखने को मिल रही है। अब इसमें हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो जो वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है 400 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। टोटल कितनी 400 वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है, जिसमें से 300 वैकेंसीज जो होगी वो मेल कैंडिडेट के लिए हैं। किनके लिए हैं? मेल कैंडिडेट के लिए हैं। एंड रिमेनिंग जो 100 वैकेंसी है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। किसके लिए? फीमेल कैंडिडेट के लिए है। वहीं अगर मैं बात करता हूं इस एग्जाम में आपको अपेयर होने के लिए या फॉर्म फिल करने के लिए जो वैकेंसीज निकली है वो है डिजायर्स ऑफ ज्वाइनिंग द AFMS एज मेडिकल ऑफिसर शॉर्ट सर्विस कमीशन हु हैव पास देयर फाइनल MBBS पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ईच एग्जामिनेशन एंड नॉट मोर देन द 2 अटेम्प्ट। जिन्होंने एक ही बार में या 2 बार में MBBS अपना क्लियर किया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, ये सारी की सारी वैकेंसीज क्या उन्हीं कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है। एज लिमिट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 30 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये जो डेट है 31 दिसंबर 2025 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। तो इस कैटेगरी में जिन्होंने 2 जनवरी 1996 के पहले या 2 जनवरी 1996 तक जिनका जन्म हो गया है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टलिस्टिंग की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट विल फर्दर सिंक्रोनाइज फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल इनटू बेस्ड ऑन अबव क्राइटेरिया एंड सेपरेट लिस्ट फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। बेसिकली जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया की अगर हम यहाँ पर बात करें, आपने फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद जिनके परसेंटेज हायर हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। देन डिसेंडिंग ऑर्डर में वैकेंसीज यहाँ पे आपको मिलेंगे, आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। जैसे मान लो किसी के 400 मार्क्स आए हुए हैं, फिर उसके बाद 399 मार्क्स आए तो 400 वाले को फर्स्ट पोजीशन, 399 वाले को सेकंड पोजीशन। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा? शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा। ठीक है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, एग्जाम फीस की जो बात हम कर रहे हैं वो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो है सभी कैटेगरी के कैंडिडेट, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी के हो या फिर OBC के हो या फिर SC ST PWBD कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट हो उसके लिए एप्लीकेशन जो है 200 रुपीज यहाँ पर पेबल होगी। अब एप्लीकेशन फीस आप किसी भी मीडियम से आप पे कर सकते हो, बाय ऑनलाइन, QR कोड, डेबिट कार्ड, किसी भी मीडियम से आप क्या एप्लीकेशन के लिए पेमेंट आप कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है? बेसिकली आर्म्ड फोर्स की वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। यहाँ पर आकर आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर आपके रजिस्ट्रेशन होगा। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ बेसिक डिटेल के साथ में फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आगे आपको ध्यान रखने होंगे। जो ऑनलाइन पेमेंट आप करोगे, ठीक है, अगर वो फेलियर होता है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, वेबसाइट या फिर कंपनीज इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। जब आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग होंगे तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो लेकर जाना ही जाना है। ओरिजिनल के साथ साथ 2 सेट फोटोकॉपी के, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, वो आपको लेकर जाना होगा।
तो ये काफी अच्छी वैकेंसीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है जो कि आर्म्ड फोर्स की तरफ से रिलीज हुई है। तो आप इसको लास्ट डेट के पहले पहले फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है या आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे आगे आने वाली जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए और आप इसका बेनिफिट ले पाए। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।